आज सुबह बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। उसके बाद पूरा परिसर तुरंत कार्रवाई करके खाली करवा दिया जाता है और लगातार एक कौतूहल का माहौल पूरे शहर में बन जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धमकी दी जाती है। और सबसे खास बात कि यहाँ पर जो धमकी दी गई थी उसमें से बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय शामिल नहीं था, बल्कि कई जो साउथ के अच्छे जाने माने एक्टर्स और कई और जगह को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी शामिल होता है। अब इसी पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक जो पत्र है ईमेल का, वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको 6 दिन पुराने एक पोस्ट का जिक्र करते हुए ये जानकारी देना चाहूँगी कि 6 दिन पहले भटकल को भी इसी तरीके का ईमेल प्राप्त होता है और वहाँ पर भी कहा जाता है कि 3 RDX बम रखे गए हैं और उड़ाए जाने की धमकी दी जाती है। इस बात को 6 दिन हो गए पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, लिहाजा जो अपराधी है उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं, या फिर उसकी नापाक हरकतों का आप इशारा कर लीजिए कि उसने वहाँ से जब उसको कोई एक्शन नज़र नहीं आया तो उसने और इन धमकियों को आगे बढ़ाया। और उसके बाद आपने खुद ने देखा कि आज कामकाज किस तरीके से ठप हुआ। तमाम पुलिस प्रशासन के जो लोग थे जो अपने कई अहम कामों में बिजी थे, उन्हें सारी काम छोड़ करके यहाँ पर पहुँचना पड़ा। आपको पहले ये 6 दिन पहला पोस्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया इसका ये 6 दिन पुराना पोस्ट है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि भटकल में कैसे तहसीलदार ऑफिस को ट्रिगर किया गया था और वहाँ पर ये मैसेज आया था। ये सेम इसी तरीके का ईमेल था जो आज बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को उड़ाने के लिए भेजा गया था। इसमें क्या कुछ लिखा था वो ज़रा आप सुनिए। उसमें लिखा था, भटकल उत्तर कन्नड़ कर्नाटक, आज सुबह भटकल तहसीलदार कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें बम विस्फोट की आशंका जताई गई। इस हुज धमकी से सुबह सुबह हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया। ईमेल गेना ramesh@outlook.com से भेजा गया था, जिसमें कन्नड़ भाषा में लिखा था, तमिलों और पाकिस्तानियों का बदला, तहसीलदार कार्यालय में जल्द ही एक शक्तिशाली बम विस्फोट होगा, सभी को तुरंत निकाले। ईमेल मिलने के बाद लगभग सुबह 7:30 बजे कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। और जैसे आपने देखा था कि आज बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो तमाम कार्रवाई की गई, वहाँ पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई। सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, जो आज बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट को धमकी से जुड़ी हुई है, उसमें भी इसी तरीके के एक ईमेल का हवाला दिया गया है कि इसी तरीके के एक ईमेल आईडी से ईमेल आया और इसमें सिर्फ बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं बल्कि कई अन्य लोगों के नाम शामिल थे, उनके घरों के नाम शामिल थे, जैसे कि सुपरस्टार रजनीकांत जिसका जिक्र मैंने किया। और यहाँ पर भी कहा गया कि 3 RDX बम है और इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आप 12 बजे से पहले परिसर खाली करवा दीजिए, नहीं तो आगे की जिम्मेदारी नहीं होगी। पत्र की जो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, पर ये वाकई में सोचनीय विचारणीय विषय है कि अगर वाकई में 6 दिन पहले इस तरीके का धमकी भरा ईमेल आया था तो उसके बाद केंद्रीय प्रशासन ने इसको लेकर के एक्टिवनेस क्यों नहीं दिखाई? क्या इस तरीके से अपराधियों के हौसले और बुलंद नहीं होंगे? क्योंकि इस तरीके की मिथ्या झूठी अफवाहों से कामकाज प्रभावित होता है। लोगों को कभी अगर ऐसा वाकई में कुछ हुआ, ऐसा बॉम्ब थ्रेट दोबारा मिलता है, तो वो क्या उनके लिए यकीन करना आसान होगा कि वाकई में ऐसा है? क्या वो इतना सहयोग करेंगे जितना आज किया? इस तरीके के तमाम सवाल हैं और निश्चित तौर पर साइबर सेल को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा ताकि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सके और जो लोग न जाने किन किन कारणों की वजह से इस तरीके के थ्रेट देते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डर में जाते हैं, डर के माहौल में जाते हैं, कामकाज ठप होता है, उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक।